नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ कि अपने YouTube चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रत्यय को सीखेंगे। ठीक है। प्रत्यय वे शब्द है जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता पैदा करते हैं अथवा भाव बदल देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रत्यय वे शब्द है जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता पैदा करते हैं अथवा भाव बदल देते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय संकेत शब्दों के अंत में लिखे और पढ़े जाते हैं। यदि इनको मिलाने में असुविधा हो तो शब्दों के पास ही लिख देना चाहिए। ठीक है, प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार यहाँ पर समझो। जैसे कि ये शब्द है धना और ये शब्द है गार, तो ये जो गार है ना, ये है प्रत्यय। ठीक है, क्योंकि धना के बाद में आ रहा है। ठीक है, और जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या पढ़ा जाता है? धनाकार। अब हम इसकी आउटलाइन को बनाएंगे। धै को बनाया, बिना हाथ उठाए डैश को लगा लेना है पहले, फिर धै को बना के फिर नई की रेखा को बनाया और इसमें गार को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ा गया? धनागार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नंबर एक पे ये शब्द है आगार। तो देखो, आगार के लिए क्या करते हैं, इसको संकेत में हम कैसे इसका संकेत हमें बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, ये डार्क होता है, ये डार्क होता है। ठीक है, लाइट और डार्क का भी पता होना चाहिए आपको। तो गार के लिए ये संकेत बनाया हमने गार का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये किसी भी शब्द के बाद में आ जाता है। अगर किसी भी शब्द के बाद में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया धना प्लस के आगार, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। अगर किसी भी शब्द के बाद में आ जाता है जैसे कि, तो हम क्या करते हैं, आगार को इसमें प्लस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है धनागार, कारागार और श्यानागार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, धनागार। तो देखो, हमने अभी अभी सीखा था धनागार को किस प्रकार से बनाना है, तो एक बार हम फिर से बना देते हैं। धै को बनाया, नई की रेखा को बनाया और इसमें गार को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा? धनागार। अगला शब्द है कारागार। तो कै को बनाया, अबोव द लाइन, फिर रै की रेखा को बना लिया और इसमें गार को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा? कारागार। प्रत्यय में आपको मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द के शुरू में या बाद में फर्स्ट प्लेस की मात्रा आ रही है तो हम अबोव द लाइन बनाएंगे। सेकंड प्लेस की मात्रा आ रही है तो ऑन द लाइन बनाएंगे शब्द को, और थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है तो क्रॉस द लाइन शब्द को बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है श्यानागार, तो सै को बनाया, या को बनाया, फिर नई की रेखा को बना लिया और इसमें गार को जोड़ दिया, तो क्या हो गया? श्यानागार। ठीक है, और देखो, अगर आप चाहते हो तो आप इसे एक प्रकार से और बना सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, य से पहले से है, तो यहाँ पर क्या है, य से पहले से आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे। अगर आपको बनाना है, आप बनाना चाहते हो, तो श्यानागार की जो आउटलाइन है इस प्रकार से भी बना सकते हो। ठीक है, नंबर दो पे ये शब्द है कर। अब देखो, कर का संकेत हम किस प्रकार से बनाएंगे, कर का भी सेम इसी प्रकार से बनेगा, घर की तरह, बट ये क्या है, लाइट। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है हितकर। अब देखो, यहाँ पर है के बाद में मात्रा किसकी आ रही है? ई की। और अभी मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ प्लेस पर ध्यान देना है, मात्रा पे ध्यान नहीं देना। तो है के बाद में थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है, तो हम है को बनाएंगे क्रॉस द लाइन, और है के बाद में तैयार है, इसलिए है के आउटलाइन को छोटी कर देंगे। ठीक है, और फिर इसमें कर को जोड़ देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा? हितकर। अगला शब्द है सुख कर। तो स का सर्किल लगाते हुए हमें ख की रेखा को बना लेना है और फिर इसमें कर को जोड़ देना है, ख में डैश लगाना है, तो क्या पढ़ेगी? सुख कर। अब देखो हमने
शुरू में भी डैश को लगाना सीखा था और अंत में भी डैश को लगाना सीखा था। बट जब शुरू में और अंत में कोई सर्किल या आंकड़ा आ जाता है, और जिस आंकड़े सर्किल या आंकड़े के बाद में हमारी ख की रेखा या घ की रेखा आती है, तो हम उसमें हाथ उठा के डैश को लगाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कोई भी रेखा ऐसी आ जाती है जिसमें कि हमें डैश लगाना है, जरूरी नहीं है घ और ख ही आए, कोई भी रेखा, बहुत सारी रेखा है, कोई सी भी रेखा आ जाए। ठीक है, और इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो रही हो कि उसके शुरू में उसके कोई कोई सर्किल या आंकड़ा आ रहा है, तो हम वहां पर हाथ उठा के डैश का प्रयोग करते हैं, ना कि बिना हाथ उठाए डैश का प्रयोग करना है। ठीक है, अब ये शब्द है यहाँ पर रुचिकर। तो देखो इसको हमें किस प्रकार से बनाना है। रे के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, च के बाद में ऊ की ई की मात्रा आ रही है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाली मात्रा पे ध्यान देना है। फर्स्ट व्यंजन है जो, उसके बाद में या उससे पहले कौन से प्लेस की मात्रा आ रही है, सिर्फ हमें फर्स्ट वाले व्यंजन पे ध्यान देना है। बाद वाले व्यंजन पे मात्रा तीनों प्लेस में से किसी भी प्लेस की आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो रे के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, तो रे को बनाएंगे क्रॉस द लाइन, रुचिकर। ठीक है, रुचिकर। अगला शब्द है शांतिकर। तो देखो ये जो डॉट है ना, ये जो न है, ये जो डॉट है, ये न की आवाज दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से न का साउंड आ रहा है, तो हम स का सर्किल लगाते हुए न की रेखा को बना लेंगे, फिर तय की रेखा को बना लेना है, और फिर इसमें कर को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, शांति कर, ये बनेगा अबोव द लाइन। ठीक है, नंबर 3 पे ये शब्द है कारक। अब देखो कारक को हमें किस प्रकार से बनाना है, कारक को बनाना है हमें इस प्रकार से, छोटा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, और छोटा सा बना देती हूँ। ठीक है, ये भी क्या होता है, लाइट। किसी भी शब्द के बाद में कारक आ जाता है, तो हम इस छोटे से कर को जोड़ देते हैं, जो कारक का संकेत है इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो हमें इसे जोड़ देना है। जैसे कि शब्द है हानिकारक। देखो हमें सिर्फ हानि पे ध्यान देना है, कारक पे ध्यान नहीं देना। कारक के लिए तो हमने इस चिन्ह को याद करा है। ठीक है, तो ये सिर्फ चिन्ह पे ध्यान देना है, तो हम इसको बनाएंगे अबोव द लाइन। ठीक है, हानिकारक। और अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, है को बनाया, है में न के आंकड़े का प्रयोग किया, और फिर इसमें कर को जोड़ दिया, सॉरी कारक को जोड़ दिया, तो आप इस प्रकार से भी हानिकारक को बना सकते हो। ठीक है, अगला शब्द है गुणकारक। तो गुणकारक के आउटलाइन को किस प्रकार से बनाना है, गैप की रेखा को बनाया, न की रेखा को बनाया, कारक को जोड़ दिया, सॉरी 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 सॉरी, अब वो द लाइन नहीं बनेगा, गया के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है ना, तो इसको हम ऑन द लाइन बनाएंगे, क्योंकि आड़ी रेखा है और आड़ी रेखा कभी भी लाइन को नहीं काटती। ठीक है, तो गै की रेखा को बनाया, फिर क्या की न की रेखा को बनाया, इसमें कारक को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, गुण कारक। अगला शब्द है फल कारक। तो देखो हमें इसको किस प्रकार से बनाना है, फै में लै के आंकड़े का प्रयोग किया और इसमें कारक को जोड़ दिया, फै में डैश लगता है। ठीक है, फल कारक। और आप इसको पूरा भी बना सकते हो। अगर इस प्रकार से बनाने में दिक्कत हो रही है, तो इस प्रकार से फल कारक की आउटलाइन को आप बना सकते हो। ठीक है, नंबर 4 पे ये शब्द है कारी। अब देखो यहाँ पर क्या था, कारक, और यहाँ पर क्या है, कारी। तो हम कारी को बनाएंगे इस प्रकार से, जो कर का चिन्ह है, जो कर का संकेत हमने सीखा था, उसी में मात्रा को लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या होता है, लाइट। ये शब्द है हानिकारी। अब यहाँ पर क्या था, हानिकारक, बट यहाँ पर क्या है, हानिकारी। तो हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से, हानिकारी। ठीक है, गुणकारी, गुणकारी, यह की रेखा डार्क होती है। हितकारी। अब है के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, हितकारी। ठीक है, और जो ये हानिकारी है ना, आप इसको हानिकारक की तरह बना सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, नंबर 5 पे ये शब्द है अर्थी। आप इसको अर्थी भी पढ़ सकते हो और आप इसको आर्थी भी पढ़ सकते हो। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करना है, इस प्रकार से थ को बनाना है और बाद में मात्रा को लगा देना है। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है लाभार्थी, तो हम इसको इसमें किस प्रकार से जोड़ेंगे, ल के बाद में आ की मात्रा है तो ल को क्या बनाना है, अबोव द लाइन। ल की रेखा को अबोव द लाइन बनाया, फिर भय की रेखा को बनाया और इसमें अर्थी को जोड़ दिया। ठीक है, तो हम इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगला शब्द है परीक्षार्थी। पै में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, स का सर्किल लगा के रह की रेखा को बना लेंगे और इसमें फिर अर्थी के चिन्ह को जोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या पड़ेगा, परीक्षार्थी। अगला शब्द है परमार्थी। पै में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, फिर मैं में न के आंकड़े का प्रयोग किया और इसमें आर्थी को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, परमार्थी। अब यहाँ पर क्या है, हमने न को बना रखा है, न की रेखा को बना रखा है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, डैश को लगा देंगे, तो ये मैं की रेखा पड़ी जाएगी। ठीक है, नंबर 6 पे ये शब्द है आल्य। अब देखो आल्य का संकेत हमें किस प्रकार से बनाना है, ल को बनाया अबोव द लाइन और य का आंकड़ा लगा दिया बाद में। ठीक है, तो ये आल्य का संकेत इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि शब्द है शिवाल्य, तो शिवाल्य के आउटलाइन को किस प्रकार से बनाएंगे, सेक्स के बाद में ई की मात्रा आ रही है, और जैसे कि हमने यहाँ पर य में सर्किल लगाया था ना स का, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर व में स का सर्किल लगा लेना है और इसमें आल्य को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, शिवाल्य। और अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो आप इसको पूरा बना सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, हिमालय। अगला शब्द है हिमालय, तो है की रेखा को क्रॉस द लाइन बनाया, फिर मैं की रेखा को बनाया और इसमें आल्य का चिन्ह जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो आल्य का चिन्ह है ना, इसे हम अपवर्ड भी बना सकते हैं ल को और डाउनवर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डाउनवर्ड बना और यहाँ पे अपवर्ड, दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं। अगला शब्द है ओस धाल्य, तो इसके आउटलाइन को किस प्रकार से बनाएंगे, देखो से पहले ओ की मात्रा आ रही है, फिर धाय की रेखा को बना लेना है और इसमें आल्य के चिन्ह को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, ध में लगता है डैश, तो इसको हम पढ़ेंगे ओस धाल्य। ठीक है, नंबर 7 पे ये शब्द है सील। अब देखो इसका संकेत हमें किस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है धर्मशील, तो धर्मशील को हम किस प्रकार से बनाएंगे, ध में डैश लगाते हुए ध की रेखा को बनाएंगे, र का आंकड़ा लगा देंगे शुरू में, फिर मैं की रेखा को बना देंगे, क्या हो गया, धर्म, और इसमें सील का संकेत जोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, धर्मशील। ये शब्द है गुणशील, तो देखो ग के बाद में ओ की मात्रा है, ग के बाद में ओ की मात्रा है और ग आड़ी रेखा भी है, तो आड़ी रेखा तो लाइन नहीं काटती, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे इस प्रकार से, फिर न की रेखा को बनाएंगे और सील के चिन्ह को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, गुणशील। अगले शब्द है कर्मशील, तो कै में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, फिर मैं की रेखा को बनाया, इसमें सील को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ेंगे, कर्मशील। ठीक है, नंबर 8 पे ये शब्द है साली, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि ये शब्द है बलशाली। अब देखो बल के बाद में क्या है, साली, बल प्लस साली। ठीक है, बलशाली, तो बै में लेके आंकड़े का प्रयोग किया, ठीक है, और इसमें साली को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, बलशाली। प्रभावशाली, पै में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, पै की रेखा को बड़ी कर देंगे क्योंकि पै की रेखा के बाद में क्या है, बै भी आ रहा है ना, सॉरी भय भी आ रहा है ना, तो भय की रेखा को भी बनाना है हमें यहाँ पर, फिर हम क्या करेंगे, इसमें साली को जोड़ देंगे और ये जो वह है इसको हम निकाल देंगे बाहर। ठीक है, भय में डैश लगता है, भय में डैश लगा देंगे हाथ उठा के, तो इसको पढ़ेंगे प्रभावशाली। ठीक है,
नंबर 9 पे ये शब्द है हर हारी। ठीक है, तो देखो हर के लिए तो इस प्रकार से बनाते हैं, हारी के लिए इस प्रकार से बनाते हैं। किसी भी शब्द के बाद में हर आ जाता है, हारी आ जाता है, तो इसको हम शब्द के बाद में प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि शब्द है संताप हारी, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? छह का सर्किल लगा के हमने तय की रेखा को बना लेना है, फिर पै की रेखा को बना लेना है, और इसमें हारी को जोड़ देना है इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा? संताप हारी। अब अगला शब्द है संताप हर, तो सेम इसको भी हमें इसी प्रकार से बना लेना है। इसमें क्या है कि मात्रा का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? संताप हर। नंबर 10 पे ये शब्द है हार। अब देखो इसको भी हमें सेम इसी प्रकार से बना लेना है, इसी प्रकार से बना लेना है। इसका जो सर्किल बस थोड़ा छोटा बन जाएगा। ये शब्द है मनोहर, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? मैं की रेखा को बनाया, न की रेखा को बनाया, और इसमें हर को जोड़ दिया। ठीक है, और आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हो, बट यहाँ पर आपको हाथ उठा के डैश को लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो मैं भूल गई थी, यहाँ पे बिना हाथ उठाए डैश को लगाना है, बट यहाँ पे हाथ उठा के डैश को लगाना है आपको। ठीक है, मनोहर अनुहार। इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अनुहार। नंबर 11 पे ये शब्द है आहार, तो देखो इनके शब्द कुछ यहाँ पर भी दे रखे हैं, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे कि ये शब्द है आहार, तो आ के लिए हम हल्के से डैश को निकालेंगे और इसमें हार को जोड़ देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा? आहार। अगला शब्द है प्रतिहार। पै में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, तय की रेखा को बना लेना है और इसमें हार को जोड़ देना। ठीक है, प्रतिहार। अगला शब्द है विहार, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे कि ये शब्द है विहार, तो इसका हम बनाएंगे बिहार। ठीक है, बिहार। और पढ़ना है विहार, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि व में और ब में ज्यादा भेद नहीं होता। जैसे कि य में और ज में ज्यादा भेद नहीं होता, ऐसे ही व में और ब में ज्यादा भेद नहीं होता। ठीक है, नंबर 12 पे ये शब्द है संहार, तो इसके आउटलाइन को किस प्रकार से बना लेना है आपको? स का सर्किल लगा के ज्ञ की रेखा को बना लेना है। ठीक है, और फिर इसमें हार को जोड़ देना है इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा? संहार। मात्रा का प्रयोग नहीं करना है, मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, नंबर 13 पे ये शब्द है वाला, तो देखो वाला का जो संकेत है हम किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार से। ये भी होता है लाइट, मैं लाइट लिखना भूल गई, यहाँ पर ये सब लाइट है। ठीक है, सब लाइट है। ठीक है, अब देखो हमने सीखा था, देखो हमने सीखा था जब भी ले के पहले वह आ जाता है, तो इस वह के लिए ना हम ले में इस प्रकार से आंकड़ा लगा देते हैं, ऐसे ले इस प्रकार से बनती है। बट जब वह ले से पहले वह आ जाता है, तो वह में ना इस प्रकार से आंकड़े को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस आंकड़े को हम वह पढ़ते हैं, वह। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है दूध वाला, तो इसमें हम इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे? द को क्रॉस द लाइन बनाया, फिर ध की रेखा को बना लेना है। ठीक है, और इसमें वाला को जोड़ देना है, तो क्या पढ़ा जाएगा? दूध वाला। ये शब्द है घी वाला, घी वाला, तेल वाला, तेल वाला। ठीक है, नंबर 14 पे ये शब्द है हीन। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है? जैसे अब तक आप सभी संकेत को बनाते हुए आए, सभी शब्दों के संकेत को बनाते हुए, ऐसे ही हमें 14
के लिए भी संकेत को बनाना है, ठीक है। तो हीन का संकेत किस प्रकार से बनाएंगे, आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, ठीक है, और आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, दोनों ही प्रकार से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। किसी शब्द में ये फर्स्ट वाला यूज हो जाएगा और किसी शब्द में सेकंड वाला यूज हो जाएगा। जैसे कि ये शब्द है बुद्धिहीन, तो इसमें देखते हैं इन दोनों में से कौन सा यूज होता है। तो बै का चिन्ह बना लेना है इस प्रकार से, धा की रेखा को क्रॉस द लाइन बनाएगी, क्योंकि बै के बाद में ऊ की मात्रा है, तो बै का तो देखो यहाँ पर चिन्ह लग गया, तो फिर हमें धा की रेखा को क्रॉस द लाइन बनाना है और इसमें हीन को जोड़ देना है इस प्रकार से। तो ये फर्स्ट वाले का यूज हो गया ना इसमें, बुद्धिहीन, और ध में क्या लगता है, डैश, बुद्धिहीन। अगला शब्द है बलहीन, बै में लै के आंकड़े का प्रयोग किया और इसमें हीन को जोड़ दिया, ठीक है, बलहीन। अगला शब्द है ज्ञानहीन, तो ज्ञानहीन को किस प्रकार से बना लेना है आपको, ज्ञ की रेखा को बनाया, न की रेखा को बनाया और इसमें हीन को जोड़ दिया, ज्ञानहीन। अब देखो ये जो ज्ञ है ना, ज्ञ, इसके लिए भी, इस ज्ञ के लिए भी हम जो इस ज्ञ की रेखा बनती है ना, इसी की रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब वो ज्ञान ज्ञान तो होता नहीं, वो क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान दोनों के साउंड में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। नंबर 15 पे ये शब्द है वान। अब देखो जैसे कि हमने हीन को दो प्रकार से बनाना सीखा था, वान को भी आप दो प्रकार से यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। वान का जो संकेत है, वान का संकेत भी दो प्रकार से बन जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से, लेफ्ट और राइट दोनों ही प्रकार से बन जाएगा। जैसे कि ये शब्द है गाड़ी वान, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। अब देखो ग के बाद में मात्रा आ रही है आ की, तो जाहिर सी बात है हम ग की रेखा को अबोव द लाइन बनाएंगे, तो ग की रेखा को अबोव द लाइन बना लेना है, र की रेखा को बना लेना है और फिर इसमें वान को जोड़ देना है, ठीक है, और डै में लगा लेता है डैश। तो क्या पड़ेगा, गाड़ी वान, डै में डैश लगता है ना, तो हमने यहाँ पे डै में डैश लगा दिया, तो इसको पड़ेगा गाड़ी वान, ठीक है। अगला शब्द है कोचवान, तो कोचवान को किस प्रकार से बनाना है, कै की रेखा को बना लेना है, फिर च की रेखा को बना लेना है और बाद में वान को जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या पड़ेगा, कोचवान। अगला शब्द है इक्केवान। अब देखो यहाँ इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, कै की रेखा को थोड़ी बड़ी कर लेना है और वान को जोड़ देना है, ठीक है। क्या पड़ेगा, इक्केवान। नंबर 16 पे ये शब्द है जनक। अब देखो जनक को हम किस प्रकार से बनाएंगे, जनक का जो संकेत है ना वो इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से, बट ये लाइट है, ठीक है, ये भी लाइट है। अब जैसे कि ये शब्द है संतोषजनक, देखो संतोष प्लस के जनक, तो संतोष के बाद में जनक आ रहा है ना, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, स का सर्किल लगा के तय की रेखा को बना लेना है, ठीक है, स का सर्किल लगा के फिर जनक को जोड़ देना है इस प्रकार से इसमें, ठीक है। तो क्या पड़ेगा, संतोषजनक। अगला शब्द है आशाजनक, तो देखो आशा का तो शब्द चिन्ह है और इसमें जनक को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, आशाजनक। नंबर 17 नंबर क्या लिखा है, आधा से, तो देखो आधा से कम, यहाँ पर ये आधा से है ना, तो हमें ये क्या के लिए शब्द को आधा करना है, ठीक है। जैसे कि य के बाद में क्या आ रहा है, ठ के बाद में क्या आ रहा है, र के बाद में क्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनसे पहले जो कैसे पहले जो व्यंजन आ रहा है ना, उस व्यंजन की जो लेंथ है उसको छोटी कर देंगे, ठीक है। जैसे इस प्रकार से बनाएंगे गायक। अब देखो ग की जो रेखा इसको तो हम पूरी बनाएंगे जितनी होती है, बट य की रेखा को छोटी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि य के बाद में क्या आ रहा है, तो क्या पड़ेगा, गायक, पाठक। अब पै का चिन्ह लगा देंगे हम ठे में और ठे की रेखा को कर देंगे छोटी, तो क्या पड़ेगा, पाठक, मारक। तो मैं की रेखा को बनाएंगे पूरी और रै की रेखा को कर देंगे छोटी, तो क्या पड़ेगा, मारक। अब देखो गायक, पाठक, मारक,
हमने इन तीनों शब्द को अबोव द लाइन बनाया क्योंकि इनके बाद में फर्स्ट प्लेस की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो हमें सिर्फ अब आगे आगे जो जितना भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपको क्या करना, सिर्फ प्लेस पर ध्यान देना है, मात्रा पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नंबर 18 पे ये शब्द है वट। अब देखो वट को भी आप दो प्रकार से बना सकते हैं, जो वट का संकेत है वो दो प्रकार से बन सकता है। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है लिखावट, तो लिखावट को किस प्रकार से बनाना है, ल के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, तो ल को बनाया क्रॉस द लाइन, ख को बनाया और इसमें वट को जोड़ दिया। हाथ उठा के ख की रेखा में डैश को लगा लेना है, क्योंकि बिना हाथ उठाए आप ख की रेखा में डैश को नहीं लगा सकते। ठीक है, लिखावट। ये शब्द है बनावट। अब देखो ब का तो हमने चिन्ह सीखा है, इस प्रकार से न की रेखा को बनाया और इसमें वट को जोड़ दिया। ठीक है, बनावट। अगले शब्द है सजावट, तो स का सर्किल लगा के ज की रेखा को बना लेना है और इसमें वट को जोड़ दिया, तो क्या पड़ेगा सजावट। अब देखो यहाँ पर जो वट जुड़ा बाद में वो लेफ्ट वाला जुड़ा और यहाँ पर जुड़ा राइट वाला। नंबर 19 में है हट। ठीक है, तो देखो हट को भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं, हट इस प्रकार से। ठीक है, किसी शब्द में लेफ्ट जुड़ेगा और किसी शब्द में लाइट। जैसे कि ये शब्द है फिसलाहट, बनाना है आपको। ठीक है, फै की रेखा में डैश को लगा के फै की रेखा को बना लेना है, क्रॉस द लाइन, क्योंकि फै के बाद में क्या आ रहा है, मात्रा आ रही है ई की। स का सर्किल लगाते हुए हमें ल की रेखा को बना लेना है और फिर इसमें हट को जोड़ देना है, सॉरी इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या पड़ेगा फिसलाहट। अब ये शब्द है चिकनाहट, तो चिकनाहट को किस प्रकार से बनाएंगे, पहले च की रेखा को बनाएंगे क्रॉस द लाइन, क्योंकि च के बाद में ई की मात्रा है, सॉरी च की रेखा को बनाएंगे क्रॉस द लाइन, क्योंकि च के बाद में ई की रेखा, बट च की रेखा को बनाना है छोटी, क्योंकि च की रेखा के बाद में क्या है, क की रेखा आ रही है ना, तो इसलिए हम च की रेखा को छोटी कर देंगे। ठीक है, फिर आपको इस प्रकार से मैं की रेखा को बना लेना है और इसमें हट को जोड़ देना है। ठीक है, अब ये चिक माहट तो नहीं है, यहाँ पर क्या है चिकनाहट, तो हम इसमें डैश को लगा देंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा चिकनाहट। नंबर 20 पे ये शब्द है यहाँ पर गुना, ये भी क्या होता है लाइट। अब देखो यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ो पहले आप। संख्या के नीचे न से, ये जो संख्या है ना, दुगुना तिगुना चौगुना, ठीक है, न को बना देना है। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कि दुगुना, तो दो की संख्या को बनाया और न को बना दिया, तिगुना तीन की संख्या को बनाया और न को बना दिया, तिगुना चौगुना चार की संख्या को बनाया और न को बना दिया चौगुना। ठीक है, नंबर 21 पे ये शब्द है वाह। ठीक है, नंबर 21 पे है वाह। अब देखो वाह के लिए क्या करना है, पहले इसके लिए पढ़ लेते हैं। संख्या के बाद, यहाँ पर क्या था संख्या के नीचे, बट यहाँ पर क्या है संख्या के बाद। ठीक है, संख्या के बाद हमें किस प्रकार से बनाना है, ये भी क्या होता है लाइट, वाह को बना लेना इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि ये संख्या है 7 वां, तो 7 की संख्या को हम इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ पे साइड में वाह को जोड़ देंगे। ठीक है, 7वां, बाद में क्या है 8वां, तो 8 की संख्या को बना लेना है, वाह को जोड़ देना है, सॉरी वाह को साइड में लिख देना है, बना देना इस प्रकार से। ठीक है, 8वां, 9वां, ये है 9वां, तो इसको किस प्रकार से बनाना है, 9 की रेखा को बना लेना है और बाद में वाह को इस प्रकार से बना देना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या पड़ेगा ये 9वां। नंबर 22 पे ये शब्द है पन। अब देखो इसमें पहले पढ़ लेते हैं, मिला या अलग। अगर किसी शब्द के बाद में पन आ जाता है, जैसे कि ये शब्द है यहाँ पर लड़कपन, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, लड़क प्लस के पन। ठीक है, तो पूरा क्या बनेगा लड़क पन। अब ये जो पन है ना, इसके लिए हम करते हैं
इस चिन्ह का जैसे कि ये शब्द है लड़कपन, ये भी क्या होता है लाइट। ठीक है, पन के लिए बनाते हैं इस प्रकार से। ये शब्द है लड़कपन, तो लड़कपन तो अभी हम मैंने आपको बताया था। ल की रेखा को बनाया, फिर डै की रेखा को बनाया, और क्या और इस कै की रेखा को बनाया। डै में क्या लगता है डैश, और इसमें पन से हमें इसको काट देना है। ठीक है, तो क्या पड़ेगा लड़कपन। अगला शब्द है मीठापन, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। न की रेखा में डैश को लगा के मैं की रेखा को बना लेना है यहाँ पर, फिर हमें ठै की रेखा को बना लेना है। ठीक है, और इसमें पन से काट देना है इसको, ठै में डैश लगता है। ठीक है, तो क्या पड़ेगा मीठापन। नंबर 23 पे ये शब्द है मान, ये भी क्या होता है लाइट। अब देखो मान को किस प्रकार से बनाते हैं, मैं में न के आंकड़े का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है बुद्धिमान, तो बै का चिन्ह लगाते हुए हमें दै की रेखा को बना लेना है, और इसमें मान को जोड़ देना है। बुद्धिमान, अपमान, अपमान। ठीक है, नंबर 24 पे ये शब्द है तव, आदत है और व्यक्त, तो क्या पड़ेगा तव। तो ये भी क्या होता है लाइट, तो हाँ इसको छोटा सा तय बना लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, दास्तव, जैसे कि ये शब्द है दास्तव, तो हम दै की रेखा को बनाएंगे, सै का सर्किल लगा के तव की रेखा को बना देंगे। ठीक है, तो क्या पड़ेगा दास्तव। अगला शब्द है गुरुत्व, तो क्या की रेखा को बनाया, गै की रेखा को बनाएंगे क्रोधा लाइन, क्योंकि गै के बाद में रै की रेखा आ रही है, लाइन बनाया रे, और फिर इसमें तव को जोड़ दिया, तो क्या पड़ेगा ये गुरुत्व। अगला शब्द है लघुत्व, तो ल की रेखा को बनाया, घ की रेखा को बनाया, और तव को जोड़ दिया, घ में लगता है डैश, तो क्या पड़ेगा लघुत्व। नंबर 25 पे ये शब्द है दाता। अब देखो दाता के लिए हमें क्या करना है, दै की रेखा को बनाएंगे और इसमें ता का आंकड़ा लगा देंगे। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये क्या होता है डार्क। ठीक है, ये लाइट नहीं होता, ये होता है डार्क। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है व्याख्यान दाता, क्या आउटलाइन को किस प्रकार से बनाएंगे। देखो वै का आंकड़ा बनाया छोटा सा इस प्रकार से, ख की रेखा को बनाया। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, न की रेखा को बना लेना, और फिर इसमें दाता की आउटलाइन को जोड़ देना है। ठीक है, अब ख की रेखा में क्या लगता है डैश, तो क्या पड़ेगा इसका व्याख्यान दाता, सुखदाता। स का सर्किल लगा के हमें ख की रेखा को बना लेना है, दाता को जोड़ देना है, सुखदाता। नंबर 26 पे क्या है मंद, ये भी क्या होता है डार्क। ये भी क्या होता है डार्क। ठीक है, जैसे कि शब्द है अकल मद, अकलमंद, तो अकलमंद को हम किस प्रकार से बनाएंगे, कै में ल के आंकड़े का प्रयोग करना है और इसको अबोधा लाइन बना देना है, क्योंकि कै से पहले ए की मात्रा आ रही है, और मद को इसमें जोड़ देना है, मंद। अगले शब्द है दौलतमंद। अब देखो दौलत को बना के मंद को जोड़ देना है। ठीक है, तो दौलत के आउटलाइन को बनाएंगे इस प्रकार से, दौलत, सॉरी, दै की रेखा को बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे ल की रेखा को छोटी बना लेना, क्योंकि ल के बाद में क्या रहता है
और इसमें मद को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या पड़ेगी? दौलतमंद। नंबर 27 पे है ये शब्द पूर्वक। तो पूर्वक को हम किस प्रकार से बनाते हैं? पूर्वक को बनाते हैं इस प्रकार से, ये बनेगा क्रॉस द लाइन, लाइट होता है। ठीक है, क्रॉस द लाइन बनेगा पूर्वक। ये शब्द है सुख पूर्वक। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? ख में स का सर्किल लगाना है, इस प्रकार से ख की रेखा को बना लेना है और पूर्वक को इसमें जोड़ देना है। सुख पूर्वक। ये शब्द है दुख पूर्वक। तो द की रेखा को क्रॉस द लाइन बनाएंगे, ख की रेखा को बनाएंगे और पूर्वक को जोड़ देंगे। ठीक है, दुख पूर्वक। नंबर 28 पे ये शब्द है बीन। बीन को किस प्रकार से बनाना है? बै को बनाएंगे क्रॉस द लाइन और न का आंकड़ा लगा देंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा? बीन। ये भी क्या होता है? डार्क। ठीक है, क्योंकि बै की रेखा डार्क ही होती है ना, तो इसको डार्क बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि शब्द है तमाश बीन। तो तमाश बीन को हम किस प्रकार से बनाएंगे? तय की रेखा को बनाया, मै की रेखा को बनाया, स का सर्किल लगाते हुए इसमें बीन को जोड़ देना है, तमाश बीन। अगला शब्द है खुर्दबीन। रे का आंकड़ा सॉरी ख में रे के आंकड़े का प्रयोग करके ख की रेखा को बना लेना है, फिर द की रेखा को बना लेना है और इसमें बीन को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या पड़ेगी? खुर्दबीन। नंबर 29 पे ये शब्द है पूर्ण। तो देखो ये भी क्या होता है? लाइट। और इसको किस प्रकार से बनाना है? क्रॉस द लाइन बनाएगी और न का आंकड़ा लगा देगी। जैसे कि बीन था ऐसे ही पूर्ण बनाना है। बीन डार्क था और पूर्ण क्या था? लाइट। ठीक है, ये शब्द है रहस्यपूर्ण। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? रे की रेखा को बनाया, है का सर्किल लगा के स की रेखा को पूरी बना लेना है, फिर ये की रेखा को बनाना है और इसमें पूर्ण को जोड़ देना है। ठीक है, रहस्यपूर्ण। अगला शब्द है शशिपूर्ण। तो देखो डबल से आ रहा है तो एक से का तो प्रयोग कर लेना है, दूसरे से की रेखा को पूरी बना लेना है और इसमें पूर्ण को जोड़ देना है, शशिपूर्ण। ठीक है, नंबर 30 पे ये शब्द है यहाँ पर। नंबर 30 पे है ता। ये भी क्या होता है? लाइट। ठीक है, तो ता के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है कटुता। तो कटुता को हम किस प्रकार से बनाएंगे? कै की रेखा को बना लेना है, टै की रेखा को बना लेना है, फिर इसमें ता को जोड़ देना है, कटुता। अगला शब्द है मृदुलता। मैं में रह के आंकड़े का प्रयोग करना है, क्योंकि मैं के बाद में रह बोला जा रहा है। फिर द में ले के आंकड़े का प्रयोग करना है और इसमें ता को जोड़ देना है। ये लेफ्ट और राइट दोनों ही प्रकार से बन सकता है। ठीक है, अगला शब्द है मित्रता। तो मैं की रेखा को बनाएंगे। अब ये त्रय है ना, तो मैंने आपको बताया था त्रय के लिए। जो त्रय ना, जब हम इस तरह का संकेत बनाते हैं तो हम तय में रह के आंकड़े का प्रयोग करते हैं, तो वो तर भी पढ़ा जाता है और त्रय भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मित्रता कुशलता। तो किस प्रकार से बनाएंगे? क्या की रेखा को क्रॉस द लाइन बनाया, सर्कल सर्किल लगा के लय की रेखा को बनाया और फिर ता को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा? कुशलता। ठीक है, नंबर 31 पे ये शब्द है रूपी। ये भी क्या होता है? लाइट। तो इसको किस प्रकार से बना लेना है आपको? रे की रेखा को क्रॉस द लाइन बना देना। ठीक है, काट कर। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है विधा रूपी। तो विधा प्लस के रूपी। विधा अलग शब्द है, रूपी अलग शब्द है। रूपी क्या है? वो प्रत्यय है। ठीक है, तो रूपी को हम विधा से काट देंगे। ठीक है, तो विधा की आउटलाइन को बना लेना इस प्रकार से, विधा और रूपी से काट देना है, विधा रूपी। ठीक है, अगला नंबर 32 पे ये शब्द है सागर। ये भी क्या होता है? लाइट। अब इसको किस प्रकार से बनाना है आपको? आपको बनाना है ये इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है विधा सागर, विद्या सागर। तो किस प्रकार से बनाएंगे? विधा की आउटलाइन को बना के सागर को बना देना इस प्रकार से, बाद में सागर को जोड़ देना है। ठीक है, विद्या सागर, दया सागर।
दया सागर, गुण सागर, सॉरी, गुण सागर। ठीक है। नंबर 33, 33 पे क्या है, सार। ये भी क्या होता है, लाइट, और ये बनेगा इस प्रकार से, अबोव द लाइन। मिल, अब ये शब्द है मिलनसार। अब देखो मिलन के बाद में क्या आ रहा है, सार, तो हम मिलन की आउटलाइन को पूरी बनाएंगे, सार को जोड़ देंगे। ठीक है। तो हमने मैं को बनाया क्रॉस द लाइन, लकी रेखा को बना लिया और इसमें सार को जोड़ दिया। मिलनसार, अतिसार। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, अतिसार। आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हो और आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे ऐसे आप बना सकते हो। नंबर 34, 34 पे क्या है, पति। ठीक है, ये भी लाइट होता है। तो पति के लिए क्या करना है, पै को बनाया और इसमें तय का आंकड़ा जोड़ देना है। ठीक है, पति। तो जैसे कि ये, इसको भी क्या करना है, यहाँ पर काट कर बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रूपी के लिए, ऐसे ही इसके लिए। अगर किसी शब्द में ये जुड़कर बनाया जा रहा है तो ठीक है, वरना इसको काट कर बना सकते हैं। जैसे कि ये शब्द है गणपति, तो गणपति की हम किस, गणपति को किस प्रकार से बनाना है, ज्ञ की रेखा को बनाया, न की रेखा को बनाया, पति को इसमें जोड़ दिया, तो क्या हो गया, गणपति। अगला शब्द है जदुपति, तो जय की रेखा को बनाया, तय की रेखा को बनाया, पति से इसमें जोड़ दिया। ठीक है, जदुपति। गणपति को देखो आपने इस प्रकार से बनाया, और गणपति आप गैन गण लिखकर और पति से आप इसको काट भी सकते थे, बट वहां पर आपको हाथ उठाना पड़ता, और यहाँ पर तो काम बिना हाथ उठाए ही हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। 35, नंबर 35, 35 पे ये शब्द है वाह। ये भी क्या होता है, लाइट। तो इसको किस प्रकार से बनाना है, ये भी लेफ्ट और राइट दोनों ही प्रकार से बन सकता है। ठीक है, जैसे कि चरवाहा, चरवाहा, तो च में रह के आंकड़े का प्रयोग किया और वाह को जोड़ दिया, चरवाहा। नंबर 36, नंबर 36, नंबर 36, नंबर 36 पे ये शब्द है खाना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, काट कर। तो अगर किसी शब्द के बाद में खाना शब्द आ रहा है, जो कि हमारा खाना क्या है, प्रत्यय है। जैसे कि शब्द है गुसल खाना, तो ग की रेख, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ग के बाद में ओ की मात्रा है, ग की रेखा को बनाए, क्रॉस द लाइन, सर्कल सर्किल लगा के ल की रेखा को बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, खाना है, तो हम इसको काट कर खाना को बना देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, पूरा गुसल खाना। ठीक है, अगला शब्द है कूड़ा खाना, तो क्या के बाद में ओ की मात्रा है, क्रॉस द लाइन बना लेना है, फिर डे को बना लेना है, डे में डैश लगता है तो बिना हाथ उठाए डैश को लगा लेना है, फिर यहाँ पे खाना को इसमें प्लस कर लेना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, गुसल खाना। खाना के लिए मैं बनाना भूल गई, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से। नंबर 31, नंबर 31 पे ये शब्द है प्रद। ये भी, ये क्या होता है, ये डार्क होता है, ये प्रद का, ये प्रद है ये। ठीक है, इसका जो संकेत होगा वो डार्क होगा। अगर ये किसी भी शब्द के बाद में आ जाता है तो हम प्रद को जोड़ देते हैं। जैसे कि ये शब्द है संतोष प्रद, तो संतोष की आउटलाइन को बनाना है, संतोष प्रद को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, संतोष प्रद, आशा प्रद, आशा प्रद। ठीक है, आशा प्रद। नंबर 38, 38 पे क्या है, ये शब्द नामा, तो नामा के लिए क्या करते हैं, न की रेखा को डार्क कर देते हैं। ठीक है, काट कर ये जो नामा है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, शब्द के अंत में काट कर जोड़ते हैं। जैसे कि शब्द है हलफनामा, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, है की रेखा को बना लेना है पहले, फिर ल की रेखा को बना लेना है, फै की रेखा को बना लेना बाद में। ठीक है, और नामा से इसको काट देना है, हलफनामा।
ये शब्द है बेनामा, बेनामा। तो बै की रेखा को बनाया, ये की रेखा को बनाया, ठीक है, और नामा से इसको काट दिया। या फिर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, बै की रेखा को बनाया, बाद में आपको यह की रेखा को जोड़ देना, सॉरी यह के आंकड़े को प्लस कर देना, जोड़ देना इसमें, और नामा से काट देना है, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, बेनामा। अगला शब्द है इकरार नामा। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे, पहले एक ही मात्रा आ रही है तो क्या को क्रॉस द लाइन बनाएंगे, यहाँ पे डबल रह है तो रह की जो लेंथ है उसको बड़ी कर देंगे, नामा से काट देंगे। क्या पढ़ा जाएगा, इकरार नामा, ठीक है। अगला नंबर 29 पे ये शब्द है साजी। तो ये भी क्या होता है, डार्क। ये भी डार्क होता है। ये बनता है इस प्रकार से, सै की रेखा को पूरा बनाया, जय का सर्किल लगा के, और बाद में मात्रा को निकाल, छोटा, बाद में छोटा सा डैश निकाल दिया, ठीक है। जैसे कि ये शब्द है जाल साजी। तो जय की रेखा को बनाएंगे, लय की रेखा को बनाएंगे, और बाद में साजी को जोड़ देंगे, जाल साजी, ठीक है। नंबर 40 पे ये शब्द है वादीवाद। अब देखो वादीवाद, इसके लिए क्या करते हैं, इस प्रकार का चिन्ह बनता है, ये भी क्या होता है, डार्क, ठीक है। जैसे कि शब्द है राष्ट्रवाद। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, रे की रेखा को बनाया अबोव द लाइन, क्योंकि रे के बाद में आंख की मात्रा है, स का सर्किल लगाते हुए हमें टे की रेखा में रे के आंकड़े का प्रयोग करके टे की रेखा को बना लेना और वाद को जोड़ देना है, ठीक है। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद। तो मैं स का सर्किल लगा के मैं की रेखा को बना लेना है, फिर रे की रेखा को बना लेना है, ठीक है, फिर से हमें जय की रेखा को बना लेना है और वाद को जोड़ देना है इसमें, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, साम्राज्यवाद।